मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस यार, जल्दी से मतलब कि हमारा जो टारगेट था आज का 8.40 की, उससे कंप्लीट करा दो। क्योंकि मैंने अगर 3 वीडियो चढ़ानी तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था कि अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, आप हमारे 8.40 करा दोगे, तो मैं आपके लिए 3 वीडियो ले आऊँगा। तो प्लीज़ यार, अभी 9 बजे से पहले पहले 8.40 करा दो, तो मैं 3 वीडियोज़ को ले आऊँगा। और अगर आपको कल भी 3 वीडियोज़ चाहिए तो आपको 4.50 के करवा देने चाहिए, क्योंकि आपको बस वहाँ तक जाने के लिए 140 सब्सक्राइबर ही बचते हैं। तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। प्लीज़ जल्दी से, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि कल मैं आपको कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ दे सकूँ। और अगर ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता हो, तो टाइम भी होगा मेरे पास, तो कल मैं आपको 3 वीडियोज़ भी ला के दे सकता हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था, इस टाइम पे जो शाओन है वो उस लावे के अंदर था, जहाँ पे इस टाइम पे शाओन थर्ड हेवनली फ्लेम, जिसको प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम कहा जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। और यहाँ पे उसकी गोद में यूनर भी थी, और हमें दिखाया जाता है कि वो यूनर की मदद से हमें दिखाया जाता है कि इस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता। और बाहर हमें दिखाया जाता है कि 3 साल बीत चुके हैं, और इन 3 साल में हमें दिखाया जाता है कि जो शी कबीला थे, 8 प्राचीन कबीलों में से, वो पूरी तरह से वैनिश हो चुके थे, गायब हो चुके थे यहाँ से। और बस इसका एरिया जो था जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, बस वही बचा था। और ये देखिए, जो बाकी के 8 प्राचीन कबीले थे, जैसे कि गू कबीला और हुन कबीला, सबकी नज़रें उन पे पड़ चुकी थी कि इन दानों में से किसने ही कांड किया है, क्योंकि इन दानों के पास इतनी ताकत थी। और फिर हमें दिखाया था कि यहाँ पे जो 3 कबीले थे, यान कबीला, याओ कबीला और लिन कबीला, इन तीनों ने एक गठबंधन बना लिया था, यानी कि अलायंस को बना लिया था, ताकि ये लोग इन 2 कबीलों से लड़ सकें। लेकिन फिर भी ये जो पावर इन लोगों की इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि गो कबीले और हुन कबीले से फाइट कर सकें। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जब ये चीज़ हो चुकी थी और सेंट्रल प्लेन के अंदर ये बात पूरी तेज़ी से फैलना स्टार्ट हो चुकी थी, ये शी कबीला गायब हो चुका है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया गया था सेंट्रल प्लेन से भी ये जो बात है ये हट चुकी थी कि हाँ भाई, शी कबीला गायब हो चुका है, ये हुआ है, उसके साथ वो हुआ है। तो कोई भी इस चीज़ के बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि कोई भी मसलों में ज़्यादा गौर वोर नहीं करता कि भैया जाने तो यार, जो भी हुआ है सो रहने दो अब। और हमें दिखाया था कि फिर ऐसे करते करते जो बात है वो और मतलब कि फैलना से मतलब है कि हमारा जो अभी होल ऑफ सोल का बंदे हैं, यानी कि जो होल ऑफ सोल है, उसने इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि बीच में फॉलन स्टॉप वेलिन के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और फॉलन स्टॉप वेलिन की कुछ बाहर की जो जगहें थी उनको हथिया लिया था, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जो होल ऑफ सोल है ये ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि ये मतलब कि शाओन ने इनको मतलब कि इतना बड़ा झटका दिया है, उसको थोड़ा बहुत मतलब कि कम कर सकें। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभी के टाइम पे जो पूर्वज जियो चेन थे, वो उस टाइम पे फॉलन स्टॉप वेलिन के अंदर है, जिसकी वजह से होल ऑफ सोल पूरा सामने सामने अटैक नहीं करने के लिए जा रहा था। लेकिन जो होलो सोल है वो प्लानिंग कर रहा था अब इनके ऊपर पूरी तरह से अटैक करने की। और ये हमें बताया जाता है कि जो मास्टर याओलो हैं, इस टाइम पे वो एक बड़े से हॉल के अंदर बैठे हुए थे और सबसे यही बात करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि खिड़की में, वहाँ पे जो उस हॉल की खिड़की थी, वहाँ पे पूर्वज जियोचेन बैठे थे। और यहाँ पे और भी हमें दिखाया था कि ताकतवर लोग बैठे हैं, जैसे कि बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर, साथ में यहाँ पे लिटरफाई डॉक्टर। और कैसे हमें बताया जाता है लिटरफाई डॉक्टर किंगलिंग ये दानवी डाउशन बन चुकी हैं, जो शाओन ने ब्लड दिया था, जिसकी मदद से मास्टर ने इन्हें थोड़ा बहुत प्योर करके दिया और रिफाइन करके दिया, जिसकी मदद से ये जो तीनों इस टाइम पे किंगलिंग और लिटरफाई डॉक्टर ये दानों दाउशन पे आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो क्वीन मैडूस है वो वापस नहीं आई है। तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे मास्टर के साथ यहाँ पे फ्लावर्स सेक्ट की संप्रदाय की एल्डर्स, मास्टर या ये सब लोग यहीं पे थे, जितने भी मतलब कि अलायंस के अपर लीडर्स थे। हमें दिखाते हैं कि आपस में बात करते हैं कि ये जो होल सोल है ये मतलब कि कुछ ज़्यादा ही करना स्टार्ट कर चुका है। इन्होंने हमारे जो बाहर के एरियाज़ हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी ये बहुत ही मतलब कि फ्रिक्वेंटली अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम जो एरिया छिनता जा रहा है। और जो हम लोगों ने इस टाइम पे जासूस इनके अंदर भेजे हुए थे, उनने हमें बताया कि इस टाइम पे हुन कबीला के कुछ पावरफुल लोग, जिसने मतलब कि पहले भी वहाँ पे जो लावा था, यानी कि जो आप कह सकते हो लावा की वर्ल्ड थी, जहाँ पे प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम, जो कि 6 स्टार डाउजोंग थे, जिसको ओल्ड हमें दिखाया था जिसे ओल्ड डेमन भी कहा जाता है हुन कबीले के अंदर। और वही बंदा जो 6 लेवल का मतलब कि आप कह सकते हो एल्डर है, 6 लेवल डाउशन का एक एल्डर है, तो वो भी यहाँ पे आने वाला। वो तो अच्छा हुआ कि पिल टावर के जो एल्डर थे वो यहाँ पे आ चुके थे, पिल टावर के लीडर, जिनने हमें वहाँ से बचा लिया था। लेकिन उनका भी हमें कोई सही मतलब कि इस टाइम पे मसला पता नहीं है कि वो भी यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आएंगे या नहीं, क्योंकि आपको पता है वो बंदा कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन जहाँ तक रही बात होलो सोल के लीडर की, तो उसको चलो जो हमारे जियो चेन है वो भी संभाल लेंगे। लेकिन खबरों में एक और चीज़ आ रही है कि वहाँ पे एक और बंदा आने वाला है हुन कबीले से,
तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे पूर्वज जियो चैन थे, वो कहते हैं अच्छा वो बंदा पहले तो मुझसे बहुत बार फाइट में हार चुका है। और हमें बताया जाता है कि उस बंदे के बारे में कि वो बंदा मतलब कि पूर्वज जियो चैन के बारे में अपने दिल में बहुत ज़्यादा रोष को रखता है, क्योंकि वो पूर्वज जो जियो चैन थे उनसे बहुत बार हारा है। और उसको हुनमू करके कहा जाता है, हुनमू और हुन क्यानमू ऐसे करके इनके नाम है। और हमें बताया जाता है कि जो हुनमू है वो एल्डर मतलब कि जो 6 स्टार डाउशन उन्हें हुनमू कहा जाता है। और वो जो मतलब कि बंदा इस टाइम पे आ रहा है उससे हुन क्यानमू कहा जाता है। सॉरी गैस, हुन क्यानमू एल्डर को कहा जाता है और हुनमू कहा जाता है वो जो बंदा इस टाइम पे पूरे जियो चेन का दुश्मन है, जो कि उन्हें बार बार यहाँ पे चैलेंज करता था और उनसे हार जाता था, लेकिन पूरे जियो चेन ने कभी उसे जान से मारा नहीं। वो शायद से बच जाता होगा यार, इतना भी मतलब कि कमज़ोर नहीं था पूरे जियो चेन से। और हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम पे बहुत से गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन होलो सोल वालों पे। और उनका मतलब कि जो हुन कबीले के खास कर, क्योंकि उनकी इनकी वजह से जो उनका जियो कबीला था उन्हें बाद में आके पता लगा कि गंदी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पे मतलब कि उनकी कोई इज्जत रही नहीं है। तो तभी जो वहाँ से यावला होते हैं वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि शाओर वहाँ से अभी तक बाहर नहीं आया, क्योंकि हर जगह भी ये बात फैल चुकी थी कि शाओर और जो यूनर है ये दोनों मारे जा चुके हैं उसके लावा के बीच में, क्योंकि उन्हें में से किसी को ये चीज़ पता नहीं थी। लेकिन कोई भी मतलब कि इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था, खासकर मास्टर, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके जो स्टूडेंट है उसका अंत ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो अच्छा खासा मतलब कि आप कह सकते हो टैलेंटेड इंसान है, जिसकी वजह से उसके साथ तो कम से कम ऐसा नहीं होगा। अगर क्या होगा अगर उसको एब्जॉर्व करते उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय, कम से कम उसकी सोल तो मतलब कि बची होनी चाहिए ना। और मास्टर यावलो तो मतलब कि किसी भी कीमत पे अपने स्टूडेंट को ज़िंदा कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग ऐसी बात करते हैं कि क्या करना है, और वो कहते हैं कि फिर हम इसको बाद में मीटिंग को डिस्कस करेंगे। आज की जो मीटिंग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर यहाँ पे जो मीटिंग है ये वाली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि होल सोल के ऊपर अटैक करने वाली, ये पहले तो मतलब कि अपने जितने भी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ वेलन के डिसाइपल्स बाहर गए होते, पहले उन्हें कहते हैं कि अंदर ले लो, अंदर लेने के बाद यहाँ पे जो अपना प्रोटेक्शन बैरियर है उसको भी सक्रिय कर दो। और हमें शॉन के आने का मतलब कि देखना चाहिए, अगर शॉन आता है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। हालांकि उन लोगों को पता था कि शाओन जो है वो 2 स्टार डाउशन है, लेकिन सच में जब शाओन यहाँ पे होता है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सच में शाओन बहुत ज़्यादा जीनियस है इसी वजह से। और साथ ही साथ में आपको बताइए वो मतलब कि जब यहाँ पे होते तब कोई ना कोई कांड कर ही देते हैं, जिसकी वजह से चाहे कितना भी ताकतवर ओपोनेंट क्यों ना हो वो हमेशा उससे हार जाता है। पता है यार मेन लीडर आप क्या ही कर सकते हैं हम उसके बारे में। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो मीटिंग थी इसी डिफेंस के बारे में थी और ख़त्म हो जाती है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फ्लेम थी यानी कि प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम अपीयर हुई थी। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम अपीयर हुई थी, जो कि लगभग 500 मीटर एरिया के अंदर फैली हुई थी, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि कुछ अजीब से स्टोन अपीयर हो चुके हैं, जिन्हें प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड स्टोन भी कहा, उनको नाम दिया जाता है, क्योंकि ये गैस यहाँ पे प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम अपीयर हुई थी। और हमें बताया जाता है कि ये जो स्टोन होते हैं ये मतलब कि इस टाइम पे ज़मीन के अंदर तक मतलब कि धंस चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं इनको इन स्टोन्स को खुदाई करके निकालना होता है। और हमें बताया जाता है कि जो स्टोन होते हैं 3 ग्रेड्स के अंदर बांटे गए हैं, जैसे कि लो ग्रेड, त्यान ग्रेड, टूटी मतलब कि शेन ग्रेड कुछ ऐसे करके हैं। और हमें बताया जाता है कि ऐसे जो लो ग्रेड मिड ग्रेड और हाई ग्रेड में बांटे हुए हैं, और इनकी मदद से अगर कोई भी इन्हें एब्जॉर्व करता है तो अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो भी मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो कि नॉर्मल लेवल के थे, यानी कि हमें बताया जाता है कि यहाँ पे और भी मतलब कि इस टाइम पे फर्स्ट ऑफ वेलिन है उसमें डिसाइपल्स को भी मतलब कि 2 टाइप में बांटा गया है, 2 या 3 टाइप में बांटा गया है। पहला आता है मतलब कि आउटर डिसाइपल, फिर आता है इनर डिसाइपल, फिर आता है मेन डिसाइपल, ऐसे करके डिसाइपल्स हैं जिन्हें त्यान डिसाइपल या फिर 2D डिसाइपल कुछ ऐसे करके नाम दिए गए। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे इस टाइम इन स्टोन्स को निकालते हैं। और यहाँ पे हमें बड़ी बात ये बताई जाती है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे होलो सोल ने भी अपना एक अड्डा जमा के रखा हुआ है। तो गैस आपको क्या लगता है कि वो खाली हमें पत्थरों के बारे में बताने के लिए सिर्फ इस चीज़ को बताएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे होलो सोल ने भी अपना एक अड्डा जमा लिया है, जिसकी वजह से आधा जो एरिया है उसको होलो सोल कंट्रोल करती है और आधा जो एरिया उसको फॉर्नस्टार पवेलियन कंट्रोल करती है। और इन टाइम के बीच में हमें बताया गया था कि इनके बीच में 47 टाइम्स फाइट हो चुकी है लगभग 1 साल के अंदर अंदर। और यहाँ पे मतलब जो फाइट्स हैं वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो होलो सोल का जो यहाँ पे उन्होंने अपनी एक ब्रांच को बनाया है, इसमें एक डाउशन को छोड़ रखा है जो कि 1 स्टार डाउशन है। और वो यहाँ पे मतलब कि जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से ज़्यादा स्टोन नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से फॉर्नस्टार पवेलियन के कुछ डिसाइपल यहाँ पे मारे जा चुके। लेकिन वो एकदम मतलब कि खून खराबा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सारे चला के वो जानता है कि अगर उसने ज़्यादा खून खराबा किया तो जो फॉर्नस्टार पवेलियन है वो भी अपने किसी डाउशन को यहाँ पे भेज देगा, इसी वजह से वो ज़्यादा खून खराबा नहीं करता। और हमें दिखाया जाता है कि एक लीडर को जो अपने ग्रुप के अंदर था, और हमें दिखाया था कि वो बात कर रहे थे। यार ये तो सच में मतलब कि कितना ज़्यादा
अच्छा हुआ हम लोगों को इतने बड़े मतलब कि जो स्टोन्स हैं वो मिल चुकी है। ये तो एक मतलब कि हाई ग्रेड के स्टोन है, अगर हम इन्हें देते हैं तो मुझे यकीन है कि हम इनर डिसाइपल्स बन चुके हैं, बन सकते हो। तो अपने लीडर से कहते हैं हाँ लीडर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो बाकी लोग थे वो भी इसी तरह से मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगते हैं कि हमें निकाल के लेके जाएंगे। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है उसी मैकमा का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे शावन वो सब फ्लेम का एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें बताया जाता है कि इस टाइम पे शावन के आसपास एक पिंक कलर की फ्लेम की परत जम चुकी थी, यानी कि एक बहुत बड़ी परत जम चुकी थी जो कि एकदम गोल अंडे के आकार में थी। और यहाँ पे हमें ना ही शावन दिखाई देता था, ना ही इस टाइम पे यूनिट दिखाई देती। तभी हमें दिखाई देता है अचानक से वो जो अंडा होता है उसके बीच में दरार पड़ती है, और दरार में से हमें दिखाई देता है कि जो शावन होता है वो बाहर आता है और साथ में यूनिट भी बाहर आता है। और शावन एक अंगड़ाई को लेता है और हमें पता लगता है कि जो यूनिट होती है वो कहती है ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि जो मेरी ताकत है वो भी 4 स्टार डाउशन तक पहुँच चुकी है। और शावन कहते हैं कि हाँ मेरी जो ताकत है वो भी 5 स्टार डाउशन मिड स्टेज तक पहुँच चुकी है। तो ये सुन के यूनिट कहती है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी हम लोगों के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो जो लोग थे वो इस तरह से बात करते कि ये जो चीज़ है यार ये कितनी अच्छी है, ये हुआ है हमारे साथ तो वो हुआ है। तो वो जो लोग थे वो किसी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जो यूनो थे शर्माते हुए कहते शावन मैं कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो कहाँ पे हैं, तुम बिना कपड़ों के क्यों इस टाइम पे। तो समझ सकते हो कि अंदर क्या कांड हुआ है। हालांकि हमें ये चीज़ नॉवल के अंदर बताया नहीं गया, लेकिन हाँ यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हो कि जो अंदर कांड है वो क्या ही चल रहा था इस टाइम पे। तो शावन कहता है उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कि तुम अभी भी शर्मा रही हो क्या, मैं तो तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के मतलब कि रह सकता हूँ ना, और वैसे भी तो अब हम दोनों को शर्माने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे जो यूनिवर्स उसकी मतलब कि हमें दिखाई चेस्ट पे ज़ोरदार मुक्का दे देती है। और यहाँ पे आप समझ सकते हो यार अब हमारा ठरकी शाओन इसको क्या ही कहूँ मैं अब। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हमने थर्ड हेवनली फ्लेम को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर दिया, जिसकी वजह से जो पूरा चेन है वो पहले ही इस टाइम पे 5 स्टार डाउशन और मैं भी 5 स्टार डाउनशर बन चुका हूँ, जिसकी वजह से जो हमारा स्काई मेंशन अलाइंस है इसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ तक कि मैं होलो सोल के लीडर उससे भी फाइट करके उसे मार सकता हूँ। तो जो यूनर होती है वो कहती है कि हाँ लेकिन ये इतना भी ज़्यादा इजी नहीं होने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अपने कपड़े पहन लेता है। फिर वो कहता है कि आखिर चलो मैं अब अपनी फ्लेम को चेक करता हूँ कि वो किस तरह की है। और जैसे वो अपनी फ्लेम को बाहर निकालने वाला होता है शावन देख के एकदम शौक रह जाता है और शावन अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, क्योंकि अचानक से उसे एहसास हुआ कि जो उसकी फ्लेम है वो उसकी बॉडी के अंदर है ही नहीं है। ये देख के तो इतना मतलब कि चिंतित देख के तो यहाँ तक कि जो यूनर होती है वो भी शौक हो जाती है। वो पूछती क्या हुआ, तो शावन बताता है मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जो फ्लेम है वो मेरी बॉडी के अंदर है ही नहीं है। आखिर ये कैसे हो सकता है। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो भी बिल्कुल शॉक हो चुकी थी, क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लेम नहीं है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो एकदम मतलब कि चेक किए जा रहा था बॉडी को, अपनी बॉडी को मतलब कि, और अजीब अजीब तरीके भी अप्लाई करता है ताकि उसकी फ्लेम उसके सामने आ सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन कि ऐसा हो सकता है कि जो मेरी फ्लेम है वो मेरी बॉडी से गायब हो चुकी है, या फिर ये हो सकता है कि मैं थर्ड हमारी फ्लेम को एब्जॉर्ब करने से मेरी जितनी भी फ्लेम है वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। कैसे हो सकता है, या फिर तुमने मेरी मदद की शायद इसी वजह से सब हो गया। तो यूनर कहती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुमने तो खुद एब्जॉर्ब की है और हमारी ताकत भी तो बढ़ी है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो फ्लेम है वो गायब हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शावन होता है उसे कुछ एहसास होता है और अचानक से हमें दिखाया वो जो अंडा होता है जिसमें से दानों बाहर आए थे, अचानक से उधर से पिंक कलर की हमें दिखाया छोटा सा बच्चा बाहर आ जाता है, जो कि मतलब कि आप कहते हो लगभग 3-4 साल का था, जो कि अभी अभी चलना जैसे स्टार्ट करते ना बस वैसा ही बच्चा था, जो अभी भी दौड़ते हुए शान के पास आता है और हमें दिखाया था ई करते हुए शान से चिपक जाता है। और ये देखिए हमें दिखाया था जो यहाँ पे यूनर होती है वो शान को गौर से देखने लगती है और ये ई करके शान की जो हाथ होता है उसके साथ एकदम चिपका मतलब कि लातों के साथ चिपका हुआ था और उसको मतलब कि अपना एकदम अपने चेहरे से सहला रहा था एक पिंक कलर का छोटा सा मतलब कि 3-4 साल का बच्चा। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो करता है ये शावन को मतलब कि इशारा करता, देखिए शावन एकदम शौक रह जाता है कि ये बच्चा कहाँ से आया, ये किसका है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसको इस चीज़ के साथ मतलब कि कोई अजीब सा संबंध महसूस होता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये मतलब कि मेरी और मैं इसको मतलब कि कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये जो चीज़ है इसके ऊपर मेरा हक है, और ये जो चीज़ है ये मतलब कि इसके ऊपर मेरी सोल लगी हुई है, सील लगी हुई है। तभी शावन को समझ आता है और यूनर भी उसको देखते हुए कि शावन क्या ये तुम्हारी फ्लेम है जो कि मतलब कि छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमें दिखाया जाता है शावन एकदम शौक से उस बच्चे की तरफ देखने लगता है, तभी जो बच्चा होता है शान को देखते हुए स्माइल करता है और ये करने लगता है। और उसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे जो यूनिवर्स उसने कहा था कि देखो जो बाकी फ्लेम्स होती है वो बिल्कुल भी ऐसे ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती, ये जो टॉप 3 फ्लेम्स हैं बस इन्हीं मैंने प्राचीन किताबों में पढ़ा कि यही मतलब कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ सकती हैं। तो शायद से इसी वजह से हो सकता है। तो शान मतलब कि उसको बच्चे को बड़ी गौर से देख रहा था। तो शान कहता है फिर तो इसे एक ह्यूमन फॉर्म में होना चाहिए, बड़ी ह्यूमन फॉर्म में। तो कहा इसकी हाइट नहीं छोटी क्यों है। तो जो यूनिट होती है वो बताती है कि शायद से उन्होंने जो पहले वाली मतलब की फ्लेम थी उसके जो प्योरिफिकेशन डायमोनिक लॉर्ड फ्लेम थी उसकी मतलब की जो सोचने की शक्ति थी उसे ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो शायद एक छोटी सी बच्ची बन चुकी है। और अब तुम इसे जिस तरह से ट्रेन करोगे, इसे जो सिखाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इसे अच्छी फ्लेम बनाओगे फिर बैड फ्लेम बनाओगे।
तो शान कहता है क्या ऐसी बात है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाया था ई को, जो कि शॉन के मतलब कि एकदम अपने जो सर होता है उसके चेहरे के साथ रगड़ रहा था। और इस टाइम पे जो हमें दिखाया जाता है कि यूनर थी उसको तो मतलब कि आप कह सकते हो ई की छोटी सी हरकतें देख के तो बहुत कि मतलब कि हंसी आती है। साथ में ई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार प्यार था, उसके सर को भी नीचे बैठ के सहलाने लगती है। और ई को भी इस टाइम जो वो जो ई करने लगता है छोटा सा बच्चा, और उसके भी अपने को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता। तभी जो शाओन होता है कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देखिए जो ये होती है और साथ में यूनर होती है, वो कहते हैं क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, देखो कितना ज़्यादा प्यार है तुम्हें क्या हुआ। तो शाओन कहता है कि तुम जानती हो मेरा जो सबसे पावरफुल अटैक है वो है बुद्धा एंगी लोटस। आकर ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो बुद्धा एंगी लोटस को बनाऊंगा कैसे, मैं फ्लेम का यूज़ करूँगा कैसे। तभी हमें दिखाता है ये होता है वो अपने मतलब कि छाती पे थपथपाते हुए मतलब कि तो साइड पे चला जाता है और अपने एक चुटकी को बजाता है, जिसकी मदद से वहाँ पे एक बुद्धा एंगी लोटस बन जाता है, जिसके अंदर से डिस्ट्रक्टिव पावर निकल रही थी। ये देखिए तो शाओन और यहाँ तक यूनर की फट के हाथ में आ जाती है कि भैया सिर्फ एक ही सोच से मतलब कि बना सकता है। तो हमें दिखाता है शाओन कहता है कि तुम्हें तुम्हें तो इतनी कैसे कम पावर लगी, आखिरकार इतनी ज़्यादा कम पावर में तुमने एक छोटे से बुद्धांग लॉर्ड्स को बना दिया जिसकी जो ताकत है वो भी कोई कम नहीं है। अगर एक नॉर्मल डाउशन भी से एक से भी टकरा जाए तभी उसके फट के हाथ में आ जाएगी। तो कहते हैं क्या तुम और भी बुद्धांग लॉर्ड्स को बना सकती हो। तो देखिए जो ये होता है वो अपनी छाती को थपथपाता है और एकदम चुटकी को बजाता है, जिसकी मदद से चुटकी को बजाने की वजह से वहाँ पे 10 बुद्धांग लॉर्ड्स आ जाते हैं। और ये जो 10 बुद्धांग लॉर्ड्स इन सबकी पावर सिमिलर थी, और यहाँ तक कि कोई नॉर्मल डाउचन एक से भी टकरा जाए तभी उसकी फटकी हाथ में आ जाएगी। और यहाँ पे तो 10 आ चुके थे, जिसकी मदद से वो शाओन तो मतलब कि एकदम राक्षस बन जाएगा फाइट के अंदर। हमें दिखाते हैं ये जो 10 बुद्धांग लॉर्ड्स होते हैं उसके आसपास घूमने लगती है, देखिए तो शाओन की फटकी हाथ में आ जाती है। तो शाओन कहता है कि क्या तुम उस डायरेक्शन में अटैक कर सकती हो। और हमें दिखाता है शाओन होता है इसको टेस्ट करता है, तभी हमें दिखाया था कि वो जी जो ये होता है उसे उस तरफ फेंके भेजने लगता है। शाओन को पता लगता है जिस तरह से इस टाइम पे शाओन सोचेगा उस तरह से ये भी सोचेगा, और शाओन को बस सोचने की ज़रूरत है। जो ये है वो इस बुद्धांग लॉर्ड्स को बना लेगा, या फिर जिस पे शाओन इस ये को अटैक करने को कहेगा तो उस पर अटैक कर लेगा। और शाओन ये देख के हंसने लगता है और कहते हैं कि इस तरह से तो मुझे मतलब कि एक तो मैं दुखी और अपनी फिजिकल बॉडी से किसी ओपोनेंट से फाइट कर रहा हूँ, अगर कोई सिंगल ओपोनेंट है तो उसमें ये जो है वो भी मेरी मदद कर पाएगा और इस बंदे के साथ मतलब कि फाइट कर पाएगा। और ही के बारे में सब कुछ मतलब कि अपने दिमाग में डिटेल्स को जानने लगता है कि किस तरह से क्या होने वाला है। और ये बस उसकी एक सोच से मतलब कि किसी भी ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है, अटैक को रोक सकता है। इसलिए जो शाओन होता है वो उसके बुद्धांग लॉर्ड्स को कहता है कि क्या तुम इन 10 के 10 बुद्धांग लॉर्ड्स को कंबाइन करके पावरफुल अटैक बना सकते हो। तो ये होता है उन्हें उन अटैक्स को मतलब कि बिना उसे मतलब कि उसे कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती, और उन 10 के 10 बुद्धांग लॉर्ड्स को ज्वाइन करके एक बहुत बड़े बुद्धांग लॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये देख के जो शाओन होता है हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो। और जो ये होता है वो छोटा सा हमें दिखाता है अपनी छाती थपथपाते ये करने लगता है। और हमें दिखाया था जो यूनर थी उसे तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा हंसी आती है, साथ में ये जो था उसे बहुत क्यूट लग रहा था। और आपको पता है लड़कियों को छोटे बच्चे थे कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। शाओन जो था वो भी मतलब कि इस टाइम पे उसे भी ये जो था बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसकी वजह से शाओन को अपने क्लोन को भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, और ये जो अकेले उसकी इतनी मदद कर सकता है और ये भी एक ह्यूमन की तरह फाइट कर सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के शाओन बहुत ज़्यादा ताकतवर मतलब कि आपके साबित होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो ये एकदम शाओन के पास आ जाता है। फिर उसके हमें दिखाती है कि वापस से उसकी लातों के साथ चिपक जाता है और उसके अपने जो चेहरा होता है छोटा छोटा अपने गालों को उसकी लातों के साथ सहलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसकी इस तरह की क्यूट हरकत देख के इस टाइम यूनर वो तो मतलब तो एकदम उस पर लट्टू हो चुकी थी और कहती अरे ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और हमें दिखाया जाता है ये अपनी तारीफ सुन के ये करने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश था इस टाइम पे ही कि उसकी तारीफ हो रही है यहाँ पे और वो अच्छा काम कर रहा है अपने मास्टर के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो शाओन के साथ देखने लगता है, तभी शाओन कहता है कि अब तुम हमारे पास आई चुकी हो तो तुम्हारा एक नाम भी तो होना चाहिए ना। तो ये जो था वो खुशी से ही करने लगता है ही। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन होता है वो कहता है तुम ही करते रहते हो ही बस तुम्हारा काम ये करना, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। तो इसलिए अब से जो तुम्हारा नाम है वो हम रखेंगे लिटिल ही। और लिटिल ही का नाम सुन के यहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है कि हमारा छोटा लिटिल ही था वो एकदम निराश हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है कि अरे भाई ये कैसा नाम रख दिया लिटिल ही, ये कैसा नाम है, मतलब एकदम इतना बकवास नाम ये कौन रखता है यार। चाहे माना कि अभी मैं छोटा बच्चा मैं बोल नहीं सकता ये करता रहता हूँ, लेकिन यार सच में मैं ना लिटिल ही रख दोगे ये तो बहुत ही बकवास हो गया। तो यूनर जो होती है वो भी हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है तो शाओन कहता है हमारा चलने का वक्त हो चुका है गाइस, आपको पता है शाओन ने पहले कपड़े पहन लिए थे, इसी वजह से जो ये होता है वो निराश होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और फिर जल्दी से फ्लेम के अंदर कन्वर्ट होकर शाओन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से शाओन के अंदर से हमें दिखाता है पिंक कलर की फ्लेम निकलने लगती है और शाओन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। देखिए तो शाओन कहता है कि अरे सच में अब मुझे फ्लेम अपने अंदर महसूस हो रही है, उसकी जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा है, ये तो मेरी सोच से मतलब कि मेरे अंदर जा सकता है, मेरी सोच से बाहर आ सकता है। ये तो बहुत ही मतलब कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक मतलब कि नुकसान भी है।
वो ये है कि गाइस जब भी लिटिल ही अपनी मतलब कि आप कह सकते हो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आता है, जो जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम का कोर होता है और बाकी फ्लेम्स का जो कोर होता है वो लिटिल ही के अंदर ही रहता है। यानी कि लिटिल ही के अंदर जैसे एक बीस्ट के अंदर बीस्ट कोर होता है, वैसे ही लिटिल ही के अंदर फ्लेम कोर चला जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी मतलब कि आप कह सकते हो कोई बंदा उसके फ्लेम कोर को निकाल के खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, तो या तो मतलब कि कह सकते हो वो पूरी की पूरी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर वो तो मारा जाएगा, क्योंकि इतनी सारी फ्लेम्स शान ने आपस में मिला रखी हैं। और कैसे आपको पता ही है जो सेकंड हेवनली फ्लेम है जिसे निगलिटी फ्लेम कहा जाता है, और साथ में ये प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड का फ्लेम है ये फ्लेम, तो इन दोनों की जो ताकत है वो लगभग लगभग सेम मान जाती है। लेकिन अब शावन ने इसके अंदर कम से कम 5 फ्लेम को मिला दिया, जिसकी वजह से टोटल शावन के पास 6 फ्लेम में, और इसी वजह से जो लिटिल ही है आप कैसे लगभग लगभग ये सेकंड हेवनली फ्लेम से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है क्वीन मेड सॉरी गैस यूनर से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे एब्सेंस में क्या क्या हुआ होगा। तो जो हमें दिखाया जाता है यूनर होती है कहती है हाँ, और हमें दिखाया जाता है शावन तभी स्पेस में एक दरार को बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और ऐसे ही जो लोग होते हैं निकलते हैं। हमें दिखाता है कि तभी वो जो सीन चेंज करके दिखाया जाए उसी लीडर का सीन, जो कि कुछ टाइम पहले खुशी मनाते कि हमें मतलब कि हाई लेवल ग्रेड के स्टून मिल चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके जो कुछ दोस्त थे वो यहाँ पे मारे जा चुके थे, वो इसलिए क्योंकि होलो सोल के कुछ लोगों ने इनके ऊपर स्नीकली अटैक कर दिया था, जिसकी मदद से इन लोगों की टाइम पे जो हालत है वो ख़राब हो चुकी थी। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इनके जो कुछ दोस्त हैं वो भी यहाँ पे मारे जा चुके थे, और यहाँ पे लीडर था और के साथ कुछ बंदे बचे थे। तभी वो जो बंदे थे वो बहुत ज़्यादा घायल थे और अपने लीडर से कहते लीडर आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमें जो बचे हुए लोग हैं वो भी मतलब कि आगे चल के इनर डिसाइबल बन सकते हैं, और ऊपर से यहाँ तक कि हमें बचने का भी एक मौका मिल सकता है, यानी कि वहाँ से हेल्प आ जाएगी हमारे लिए, क्योंकि आप इनर डिसाइबल बन जाएंगे। तो प्लीज़ ब्रदर आप यहाँ से चले जाइए। और वो लीडर अपने लीडर को अपना ब्रदर कहते हैं। हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है वो उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो सोच लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो कहता है नहीं मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे छोड़ के भागने नहीं वाला हूँ, और हमें दिखाया था वो इसी तरह से करता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे स्पेस में दरार पड़ती है, 2 आकृतियाँ वहाँ से अपीयर होती हैं। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो शौक हो जाती है कि ये बंदे कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो होलो सोल के लोग थे वो भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जो आप कह सकते हो यहाँ पे हमारे स्काई मैंशन लाइन्स के जो लोग थे वो एकदम तब मतलब कि एकदम खड़े रहते। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे से शाओलिन और यहाँ से यूनर बाहर आते हैं। और गाइस आपको बताइए एक डाउशन के अंदर से कोई भी नॉर्मल इंसान उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये जो लोग होते हैं इन्हें भी उनकी आवाज़ महसूस नहीं होती। लेकिन हाँ इन्हें ये पता लग जाता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी हमें दिखाया था होलो सोल के लीडर को नहीं हमें वहाँ के बंदे को दिखाया जाता है जो इस टीम को लीड कर रहा था। वो आगे आता है, उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि देखिए दोस्तों हम नहीं जानते कि आप कहाँ से हैं, लेकिन हाँ ये होलो सोल यहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे होलो सोल का मैटर है, तो आपको बीच में नहीं आना चाहिए। तो जब शावन होलो सोल का नाम सुनता है तो एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगे तो होलो सोल का मैटर है। तो सामने देखता है और कहता है कि ये बंदे कौन है। फिर तो हमें दिखाता है वो बताता है कि ये तो स्काई मैंशन लाइन्स के बंदे, और उस बंदे को लगा था कि अब शावन उनकी साथ देने वाला। उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत स्माइल भी आ चुकी थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो होता है अच्छा, और एक चुटकी को बजाता है, और चुटकी को बजाने की वजह से हमें दिखाती है आसपास के जितने भी बंदे थे होलो सोल को गायब हो जाते हैं, बाकी एकदम ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखिए तो यहाँ तक कि जो वो जो लीडर था वो भी शौक हो जाता है। और यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती ये सब लोग चुटकी को ही क्यों बजा रहे हैं, क्या ही चाहता है मतलब कि। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो शावन होता है जब उसने ऐसा किया था तो आसपास के लोग ये देख के बिल्कुल शौक रह चुके थे कि आखिरकार ये सब मतलब कि कैसे हो सकता है, कोई बंदा सिर्फ एक चुटकी में ऐसे मतलब कि पावरफुल दाउजोंस को कैसे मतलब कि मार सकता है यहाँ पे। और वो लगभग दाउजोंग थे मतलब कि इस टाइम पे प्रोटेक्टर्स से शायद से, तो उन्होंने मतलब शावनी से एक चुटकी बजा के मार डाला। आखिर जो उनकी ताकत है वो किस लेवल पे होगी हमें दिखाया जाता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो शावन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जो इनका लीडर होता है इसके पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ टाइम से मतलब कल्टिवेशन के अंदर था, जिसकी वजह से मैं कोई इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या अच्छा शायद आप एकांतवास के अंदर होंगे तो इसी वजह से आपको चीज़ पता नहीं होगी। तो उन्हें सारी चीज़ें बताता है कि जब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो फ्लेम है वो बनी थी, मतलब कि ये जो फ्लेम थर्ड हेवनली फ्लेम है अपीयर हुई, तब यहाँ पे कुछ अजीब से स्टोन भी अपीयर हो चुके थे जिनको हम खुदाई करके यहाँ से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होलो सोल के बंदे जब उन्होंने यहाँ पे देखा तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना एक ब्रांच को बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने एक डाउशन को भी छोड़ दिया जो कि फर्स्ट था डाउशन है। हमने सुना कि एक डाउशन जो है मतलब कि इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वही कि ये कहता है कि वो एक डाउशन है जो कि यहाँ की प्रोटेक्शन कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेन स्टाफ पोलियन है यहाँ पे कोई भी डाउशन नहीं है, जिसकी वजह से वो जो बंदे होते हैं हमसे ज़्यादा स्टोन को लेके चले जाते हैं और बार बार हमसे फाइट करते हैं और हमें मारते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। बस यहाँ पे स्काई मैंशन अलायंस और होलो सोल की यहाँ पे फाइट होती रहती है और इन स्टोन्स को लेके जाने के लिए, क्योंकि इनसे हम अपने लोगों की जो कल्टिवेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स की जो कल्टिवेशन बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। और यहाँ से अगर हम मतलब इन स्टोन्स को अपने स्काई मैंशन अलायंस में जाके देते हैं तो ये भी होता है कि हमारे जो लेवल होते हैं वो भी अप कर दिए जाते हैं। जैसे कि
लो लेवल से सॉरी आउटर डिसाइपल से इनर डिसाइपल से इस टाइम पे सीधा मेन डिसाइपल जिसे त्यान डिसाइपल भी कहा जाता है। हमें दिखा जाता है कि ये सुन के शान लगता है अच्छा। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, बता सकते हो कि वो जो होलो सोल का लीडर है उसका जो मतलब कि इस टाइम पे ब्रांच है वो कहाँ पे और कहाँ पे है वो। तो हमें दिखाता है वो एक डायरेक्शन में इशारा करता है और इस टाइम पे वो शौक था और कहता है कि क्या आप ये कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दाऊशन है कि आप उससे फाइट कर सकते हैं। लेकिन हमें दिखाया था जो शावन होता है वो एक स्माइल देता है और स्पेस में एक दरार को बनाता है और यून और शावन और ये लोग हमें दिखाते हैं कि वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे ही जो लोग होते हैं गायब होते हैं, हमें दिखाते हैं कि 10 मिनट के बाद अचानक स्पेस में दरार पड़ती है और ये लोग होते हैं वहीं से वापस आ जाते हैं। और ये देख के हमें दिखाया जाता है कि देख कि यहाँ पे जितने भी उस लीडर के दोस्त थे उसके साथ जितने भी काम करने वाले सारे शौक हो जाते हैं और लीडर उन सबको गौर से देखने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लीडर तो इस टाइम पे एकदम स्तब्ध था, वो तो एकदम शौक में, गहरे शौक में चला गया था। और हमें दिखाया जाता है कि इतना गहरे शौक में पड़ा हुआ देख के जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर हमें दिखाया तभी जो लीडर होता है अपने शौक से बाहर आते हुए कहते हैं कि अब हमें होलो सोल कभी परेशान नहीं करेगा। तो इस उनके जो लोग होते हैं वो एकदम शौक रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी क्या हो गया। तो हमें दिखाया था जो शावन तो वहाँ से जाने होते भी हमें दिखाया था लीडर उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मतलब कि पूर्वज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। शावन के टाइम पे पूर्वज कहते थे तो शावन हंसने लगता है और कहता है कि मैं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि तुम मुझे पूर्वज कहोगे। और क्योंकि आपको बताइएगा जो डाउशन होते हैं उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को जवान दिखाते रहते हैं, लेकिन शावन तो रियल में अभी 30 साल का है, मतलब कि तो आप क्या ही मतलब कि उसको इतना ज़्यादा बुढ़ा दिखा रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम्हें इतना मतलब कि करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम जानने की नहीं, मतलब कि तुम मेरा नाम मतलब कि शाओयान बुला सकते हो, यानी कि जियो यान बुला सकते हो। और जब वो लोग जियो यान सुनते तो एकदम शौक रह जाती है, क्योंकि उनका जो मतलब कि उन्होंने बहुत सारी कहावतें सुन रखी थी अपने, मतलब कि जो पवेलियन लीडर थे, यानी कि जो अपने फोन स्टॉप पवेलियन के लीडर थे और साथ में स्काई मैशन लाइन्स के लीडर थे, यानी कि होलो, यानी कि मास्टर याओलो उनका डिसाइपल है, मेन डिसाइपल। और इसे यहाँ के जो मतलब कि आप किसी स्काई मैशन अलाइंस उसकी मेन रीड की हड्डी कहा जाता है, यानी कि मेन पावर भी कहा जाता है इस टाइम पे, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे। जियो चैन के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो यानी कि इनका कनिष्ठ शिष्य है, और क्या नहीं कनिष्ठ शिष्य कहते हैं इसे आई थिंक। तो मतलब कि सीनियर डिसाइपल है उनका, मतलब कि इस टाइम पे। तो हमें दिखाया जाता है कि शाओन यहाँ से जाते हुए कहता है कि अब तुम वहाँ पे जाके तुम सीधा त्यान डिसाइपल के अंदर सेलेक्ट हो चुकी हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें आकर त्यान डिसाइपल के अंदर किसने लाने को कहा है, यानी कि त्यान डिसाइपल का बैच किसने देने को कहा है और त्यान डिसाइपल के रिसोर्सेज हैं वो तुम्हें किसने देने को कहा है, तो तुम कह देना कि तुम्हें जो कनिष्ठ प्रमुख जियो यानी इन्होंने दिया है। वो शान का कनिष्ठ प्रमुख कहा जाता है, यानी कि आने वाला लीडर कहा जाता है। तो हमें दिखाया जब वो सुनते कनिष्ठ प्रमुख जियो यान तो सारे मतलब कि एकदम अपने घुटनों पे आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे उनके जो दिल थे वो एकदम खुशी से फैल जाते हैं कि यार यहाँ पे उन्होंने जिसको मतलब कि यहाँ पे इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि जिसको इतना ज़्यादा ऊपर माना जाता है, यानी कि कनिष्ठ जियो यान, जिसको मतलब कि बहुत कम ही लोग मिल पाते हैं, उन लोगों की तो इतनी औकात भी नहीं कि उसे मिल सके, वो यहाँ पे आए, उनकी मदद की। यहाँ तक कि होलो सोल का एक ब्रांच को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि होलो सोल के यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया और यहाँ तक कि टाउशन को 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया। और क्या वो एक फर्स्ट स्टार डाउशन था और शावन के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें दिखाया था कि जब ये जो लोग हैं वो सुनते इस बात को ऊपर से खुश हो जाते हैं, ऊपर से जब वो सुनते कि वो त्यानवर्ग डिसाइपल बन चुके हैं जिन्हें मेन डिसाइपल भी कहा जाता है, तो वो लोग तो अभी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे इस चीज़ से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं जल्दी से इन स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं और फिर फोन स्टॉप पवेलियन के लिए निकल जाते हैं और बात करने लगते हैं यार जो होलो मतलब कि उनका लीडर था वो बात करते हैं यार वो बस ऐसे ही, और मतलब कि मुझे पता भी नहीं चला ये वो जो लीडर है जैसे ही बाहर आया वो कहने लगा कि मतलब कि यहाँ पे कौन आके हंगामा कर रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर आया उसने शान को देखा और शान ने बस एक मतलब कि अपने हाथ से मतलब कि सिर्फ एक छोटा सा अटैक करके उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया था। शान इतने ज़्यादा पावरफुल है कि एक डाउशन जो कि फर्स्ट स्टार डाउशन है वो सिर्फ उनके एक छोटे से अटैक से ख़त्म हो चुका था वहाँ पे। तो वो कहते हैं हाँ हमारे कनिष्ठ प्रमुख, उनका नाम ऐसे इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर हमें दिखाया था कि वो कहते साथ में कि वो कितने ज़्यादा पोलाइट भी हैं, साथ में वो बिल्कुल भी मतलब कि जैसे बाकी लोग होते हैं नहीं करते, और ऊपर से वो कितने ज़्यादा यंग भी हैं। जो कुछ लड़कियाँ तो बात करती है और कहती हैं कि मेरा तो दिल आ चुका है उन पर, समझ सकते हो ना आप, यही तो मतलब कि शावन की तो पूरी ज़िंदगी के मज़े मज़े चल रहे हैं। फिर हमें दिखाया था कि जो शावन होता है वो सीधा इस टाइम पे स्काई मैशन लाइन्स की तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था ताकि वो मास्टर से मिल सके। फिर हमें दिखाया था कि यहाँ पे मास्टर याओलो ने एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी मीटिंग को भी अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से सारे जो लीडर थे वो सब यहाँ पे वापस आ चुके थे और सब लोग इस टाइम पे फोन स्टॉप पवेलियन के अंदर ही रह रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो फोन स्टॉप पवेलियन था वो एक बहुत बड़े शहर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो मेन पवेलियन है उधर एक बहुत बड़ी मतलब कि बन चुकी है इस टाइम पे जगह, जो कि पहले यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि
आपको पता ही होगा कि इसको एक स्टार क्षेत्र के अंदर बनाया गया है, जो कि मतलब कि किसी क्षेत्र की तरह ही होते हैं, कि एक जगह की तरह ही होता है। उसी वजह से जो चीज़ें बहुत से खास थी, और यहाँ पे कोई भी दाऊज आप कह सकते हो कोई भी दाऊ जोंग ऐसे एंट्री नहीं ले सकता। ये इतनी ज़्यादा ताकतवर परत है जिसमें ये लोग इस टाइम पे बना हुआ था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब क्या तो महल या फिर एक बहुत बड़ी मीनार बनी थी, जिसके अंदर ये जो लोग थे ये मीटिंग करते यहाँ पे रहते थे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड गाइस खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि क्या इमरजेंसी हुई है, और यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर शाओन होल सोल के लीडर से भी फाइट करने के लिए जाने वाला है। तो क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो अगर वो चाहिए तो 700 लाइक कंप्लीट कर दो, और जो टारगेट हमने दिया हुआ है 5.40 उसे कंप्लीट कर दो। तो अगर आप कंप्लीट करोगे तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए अभी जो 2 वीडियोज़ हैं वो और बनाऊँ। तो देखो गाइस, अगर आपको टोटल 2 और वीडियोज़ चाहिए तो आपको कमेंट और लाइक करने होंगे।